विदा विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, इन नयनन को उजियारो। तेरे सुख में सुख हमारो, नयनन को उजियारो। विदा गोपाल विदा गोपाल विदा गोपाल विदा गोपाल। माखन देगो तो है बुलाए बुलाए के, मैं सोचूं माखन देगो तो ही बुलाए बुलाए के। अपने हाथ दिवावे गो को की मारी मैया तेरी देख तनिक तो आए के। ममता की मारी मैया तेरी देख तनिक तो आए के। देख ले तेरे ग्वाल सखा रहे गए हैं सब अकुलाए गए। देख ले तेरे ग्वाल सखा गए सब अकुलाए गए। हम तो समझे सखी राधिका ओ कहा बोले जाए के। नैन नहीं माने कहा बरस रहे रात दिन। तेरे सुख में
तो सावन में घर आवती, बेटी पराए घर जावे तो सावन में घर आवती, भूत पराए देश गयो तो कौन सी सूरत लावती, भूत पराए देश गयो तो कौन सी सूरत लावती। कान्हा मेरो घर हो तो मैं भी आज सिधावती, सुबह के भूले भला सांझ कर आइयो लला, तेरे सुख में सुख इन्हें नैनन को जियारो, तेरे सुख में सुख हमारो नैनन को जियारो। विदा गोपाल विदा गोपाल विदा गोपाल विदा गोपाल विदा गोपाल विदा विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो नैनन को जियारो, तेरे सुख में सुख हमारो। विदा गोपियों ने, मैया यशोदा ने भगवान को मथुरा के लिए विदा किया है। प्रातः काल अक्रूर जी का रथ मथुरा के लिए चला और मध्याह्न दोपहर में मथुरा पहुंचा। मथुरा से पहले एक स्थान पड़ता है जमुना बाग, जो मथुरा का ही एक हिस्सा है, मथुरा नगर का एक भाग है। बाबा नंद ने कहा कि अक्रूर, महाराज कंस से कह दो कि हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन आज रात्रि विश्राम हम यहीं करेंगे और कल उनका जो धनुष यज्ञ का आयोजन है उसमें हम सब समय से आ जाएंगे। बाबा नंद को, राम और कृष्ण को, गोप ग्वालों को अक्रूर जी यमुना बाग में छोड़ करके कंस के पास गए और कंस को समाचार, जैसे ही कंस को समाचार मिला कि राम और कृष्ण वृंदावन से आ गए हैं, कंस ने अपने सैनिकों को और दूतों को लगा दिया। मथुरा में राजकीय आदेश पारित कर दिया कि राम और कृष्ण का यदि किसी ने स्वागत किया तो वो राज्य के नियम का उल्लंघन करेगा और उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। मथुरा में कोई राम कृष्ण का स्वागत नहीं होना चाहिए। नगरवासी डर गए, सहम गए। प्रातः भगवान सो करके उठे तो बाबा से कहा, बाबा आप तो कंस के आयोजन में उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और हम मथुरा नगरी देखने आए हैं, हमारा उस उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप आज्ञा दो तो हम मथुरा नगरी का दर्शन कर लें। बाबा ने कही, कन्हैया भेज तो दूं, लेकिन तुम उत्पाती हो। इस समय राजकीय कर्मचारी अनेक प्रकार के कार्य करते हुए नगर में डोल रहे होंगे और तुमने किसी को छेड़ दिया और मानो झगड़ा हो गया, तो हम इस समय यहाँ युद्ध की स्थिति में नहीं है।
दाऊ जी बोले बाबा मैं संग जाऊंगा जी, कोई उत्पात ना करे। दाऊ जी भगवान से 1 वर्ष बड़े थे। तो दाऊ जी ने बाबा से कही बाबा कन्हैया के संग मैं रहूंगा, कन्हैया कोई उत्पात ना करेगा, मैं रोक लूंगा या उत्पात से। बाबा ने कही हाँ दाऊ देख ले, तेरी जिम्मेदारी है, तू समझदार है। हाँ बाबा बिल्कुल चिंता मत। भगवान दाऊ जी और ग्वालवाल सब मथुरा नगरी का भ्रमण करने के लिए निकले। गांव के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो ज्यादा कपड़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारे गांव में, हमारे देहात में शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और शहर के जितने बच्चे हैं ना, वो बनने ठंडे पर ध्यान देते हैं। गांव के बच्चे मोटा खाएंगे और मोटा पहनेंगे, और शहर के बच्चे छोटा खाएंगे, छोटा पहनेंगे। तो ग्वालवालों ने कन्हैया से कहा कि देख कन्हैया, पहली बार हम नगर में आए हैं, हमको तो नहीं मालूम था कि नगर के बच्चे ऐसे कपड़े पहनते हैं। हमारे कपड़े देख, इनके सामने कितने बुरे लग रहे हैं। हमारा कछु ना कन्हैया, बेइज्जती तेरी होगी। भगवान ने की भैया करवाऊं तुम्हारे वस्त्रन की व्यवस्था। सामने से एक काला काला मुस्टंडा सा बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी आ रहा था। उसकी दोनों आंखें इतनी लाल थी मानो 2 भट्टी चूल्हे जल रहे हैं, और मदिरा के नशों में चूर। उसके साथ 8 मुस्टंडे थे उस जैसे। 8 के सिर पर ये बड़ी बड़ी पोटरी रखी थी। जैसे ही वह आदमी भगवान के नजदीक आया, भगवान ने हाथ जोड़ करके उससे कहा मामा जी प्रणाम। उस आदमी ने आंखों से ज्वाला उगलते हुए भगवान की तरफ देखा। क्या कहा? मुझसे मामा जी कहा? अरे भैया आप मामा लगते हो इसलिए मामा कहा। कौन हो तुम? वृंदावन से आया हूं, यशोदा का लाला हूं मैं। जैसे ही उस अहंकारी व्यक्ति ने भगवान का परिचय जाना, भैया यशोदा के बारे में एक आधा अपशब्द कह दिया। भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान ने एक मुष्टिका मारी। उस मुष्टिका में यह व्यक्ति राजा कंस का धोबी था, अहंकारी था। और इसके साथ जो 8 व्यक्ति थे, वो राजा कंस के रत्न जड़ित वस्त्र लेकर के जा रहे थे। जैसे इसमें मुष्टिका पड़ी, इसके प्राणों का अंत हो गया। इसके 8 के 8 साथी पोटरी छोड़ करके भाग गए। भगवान ने कही ग्वाल वालों से, लो भैया तुम्हारे वस्त्रन को इंतजाम तो है गो। सबन ने पोटरी खोली और जाकू जो बढ़िया लगो वही कपड़ा मामे से निकाले और पहने। भगवान के ग्वाल बाल कोई 12 वर्ष का था, कोई 9 वर्ष का था, कोई 8 वर्ष का था, कोई 7 वर्ष का था, कोई 14 वर्ष का था, कोई 15 वर्ष का था। भगवान के ग्वाल बाल तो इतने बड़े थे, इसलिए उनका जो शरीर है थोड़ा छोटा था। और ये वस्त्र कंस के थे। कंस 7 फुट लंबा चौड़ा था। 7 फुट लंबे चौड़े आदमी के कपड़े 3, 3.5, 4 फुट के बच्चों को पहना दिए जाएं तो कैसा लगेगा? देख कन्हैया, बहुत बढ़िया कपड़ा दे भाई। भगवान ने कही रुको। एक द्रोण नाम का दर्जी था वहां पर। उस दर्जी की दुकान पर गए। भगवान ने दर्जी को प्रणाम किया। मामा जी प्रणाम। दर्जी के हाथ की चलती हुई कैंची रुक गई। दर्जी ने पूछा भैया कौन हो आप? मैं यशोदा का लाला हूं, वृंदावन से आया हूं। जैसे ही भगवान ने कही कि मैं यशोदा का लाला हूं, वृंदावन हूं, दर्जी ने वहीं कैंची निकली रखी, दुकान से नीचे उतरा, भगवान को प्रणाम किया कि मेरी दुकान पर आप पधारे, मुझको आपने दर्शन दिया, मेरे ऊपर भी आपकी कृपा हुई और मेरी दुकान भी पवित्र हो गई। भगवान ने कही भैया तेरा काम तो है, अब तू हमारा काम कर दे। ये हमारे जो ग्वाल बाल है ना,
जी भूल से अपने अपने पितान के, ताउन के, चाचन के कपड़ा पहने आए हैं। भूल है गई इनसे, नए नए काट छांट के सीधो कर दे। कुछ भगवान की कृपा चली, कुछ द्रोण दर्जी की कैंची चली। कुछ ही क्षण में उसने भगवान के जितने ग्वाल बाल थे सबके वस्त्र सुंदर बना दिए। एक तो ब्रजवासी होते ही सुंदर हैं, और जिसमें वो सुंदर वस्त्र पहन ले तो फिर और सुंदर हो जाते हैं। ग्वाल बाल सबके सब सुंदर हो गए। ग्वाल बालों ने कही, कन्हैया वस्त्र तो सुंदर है लेकिन हमारा गलो तो सूनो है, क्योंकि ब्रजवासी कभी भी सूने गले नहीं रहता। ये ब्रजवासियों की पहचान है। यदि कोई आगे कहे मैं ब्रजवासी हूं तो पहले उसका गला देखो, उसके गले में कोई तुलसी की माला होनी चाहिए, कोई बढ़िया सो जजमान हो तो भाग्य द्वारा दही वही कोई पीरी सी माला होनी चाहिए, कोई जजमान हो तो भाग्य द्वारा दही वही कोई सफेद सी माला होनी चाहिए, कोई नेपाल को जजमान हो तो मोती की माला होगी। ब्रजवासियों का गला आपको कभी सूना नहीं मिलेगा। सबरे ग्वाल वाले ने कही, कन्हैया हम तो जल्दी जल्दी में चले आए, वो घरे में जो हथका हुआ छोड़े आए, अब एक आधी माला तो मिल जाए। सुदामा नाम का एक माली था, भगवान सुदामा के यहाँ गए। सुदामा ने भगवान को प्रणाम किया। सुदामा ने पहले भगवान को माला पहनाई, बलराम जी को माला पहनाई और फिर ग्वाल बालों को माला पहनाई। ग्वाल वालों ने कही, कन्हैया माला तो हैगी लेकिन माथो तो सुनो है, चंदन फोटा कछु लेके ही ना आए। जमुना जी जाते स्नान करबे तो माँ पे पंडित जी चंदन फोटा लगा देते, या मथुरा की तो जमुना पे कोई पंडित बैठे ही ना है। सामने से एक स्त्री आ रही थी जो गर्दन से टेढ़ी थी, कमर से टेढ़ी थी और पैरों से टेढ़ी थी। यहां पैर रखती थी, यूं चलती थी, और वह स्त्री जवान से भी टेढ़ी थी। उसका रूप रंग भी कोई सुंदर नहीं था। उसके हाथ में एक दिव्य रत्न जड़ित थाल था और उस थाल में अनेक प्रकार के चंदन रखे हुए थे। उस स्त्री को देख करके भगवान ने कहा, हे दिव्य सुंदरी, हे अति सुंदरी। उस स्त्री ने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने दोबारा कहा, त्रिबारा कहा। तब उस स्त्री ने भगवान से पूछा, मुझसे कह रहे हो? भगवान ने कहा, हाँ आपसे ही कह रहा हूं। उस स्त्री को अपने शरीर की स्थिति देख करके ऐसा लगा कि मेरा अपमान करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। उस स्त्री ने भगवान से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे ईश्वर ने मुझको टेढ़ी मेढ़ी बनाया है, मैं कोई टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी हूं। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? भगवान ने कहा, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे मुझे लज्जा आए, मुझे शर्म आए। स्त्री ने कहा, तुमको मैं कहां से सुंदर दिख रही हूं? भगवान ने कहा, मुझे तो सुंदर दिख रही है। मैं सत्य कह रहा हूं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सौगंध खा करके सत्य कह रहा हूं कि मुझे तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो। स्त्रियों में यही विशेषता होती है। थोड़ा सा उनसे कह दो ना, आप बड़ी सुंदर दिख रही हो, आपकी साड़ी बड़ी सुंदर दिख रही है, फिर देखो कैसे मन में लड्डू फूटते हैं। कुछ समझदार स्त्रियां होती है, वो समझ जाती हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यह स्त्री समझदार थी, कुरूप थी, लेकिन इसमें ज्ञान था। इसने कहा, अच्छा बताओ क्या चाहिए? भगवान ने कहा, तुम्हारी थाली में क्या है? बोले, चंदन है, बस हमें ये चंदन चाहिए। इस कुब्जा नाम की स्त्री ने भगवान के माथे पे चंदन लगाया, बलराम जी के माथे पे चंदन लगाया और सबको चंदन लगाया।
भगवान ने दाहिने हाथ से इस स्त्री का दाहिना हाथ पकड़ा है, भगवान ने दाएं पैर के अंगूठे से इसके बाएं पैर के अंगूठे को दबाया है और भगवान ने बायां हाथ इस स्त्री की कमर में लपेटा है और इस स्त्री को अपने वक्षस्थल से लगा करके सीधा कर दिया है। भगवान का स्पर्श पाते ही इस स्त्री के अंग के अंदर जितने दोष थे सारे के सारे अंग दोष समाप्त हो गए और यह स्त्री सुंदर हो गई। और विश्व में आज तक इससे ज्यादा सुंदर स्त्री आज तक कोई हुई नहीं। भगवान ने कुब्जा के ऊपर कृपा करके भगवान ने कुब्जा को सुंदरता प्रदान की और उसकी काया को निरोगी बनाया। मथुरा के राजा कंस के पास भगवान की सारी लीलाओं के समाचार पहुंच रहे थे। भगवान के चंदन भी लग गया, फोटा भी लग गया, माला भी पहन ली, सुंदर सुंदर वस्त्र हो गए। एक तो भगवान सुंदर थे ही, उसके बाद कुब्जा का चंदन लगने के बाद भगवान दिव्य सुंदर हो गए। मथुरा की स्त्रियों ने, मथुरा के वासियों ने भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। आइए भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं मथुरा में। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सांवली सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी सूरत के तू, ओ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग, होय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। कोने होय 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 मेरा जिगर मरोड़े, हाय 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 ओ संग रस में बोले, होय होय मैं तो हारी रे मत मारे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, होय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। आके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ने, होय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। काजल ओए 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 मेरा जिगर है घायल, हाय 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 आँखों का काजल ओए ओए हाय मेरा जिगर है घायल, हाय 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 ओ तेरे प्यारे में पागल, ओए ओए अरे डारी रे मतवारे मोटे मोटे तेरे नए, हाय नजर ना लग जाए, ओए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
हाँ तेरी अधर की मुस्कान आए जीवा की मटकन बलहारी रे मत मारे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे में हाय नजर ना लग जाए हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। हाय तेरी रीत है टेढ़ी हाय तेरी जीत है टेढ़ी बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। भगवान की सुंदरता देख करके मथुरा वासियों से रहा नहीं गया। भगवान की सुंदरता पर मथुरा वासी इतने मुग्ध हो गए कि राजा कंस के आदेश वादेश को भूल गए। ऐसी सुंदरता पर यदि हम फूलों की वर्षा करते हैं और यदि हमें अपराधी माना जाता है तो ऐसा अपराध हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार करें। मथुरा वासियों ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। राजा कंस के पास समाचार पहुंच गया। राजा कंस ने भगवान को समाप्त करने के लिए एक कुबलया पीढ़ी नाम का हाथी था जो अन्य हाथियों से ज्यादा बलशाली था। उसको ज्यादा भोजन कराया गया था, विशेष तैयार किया गया था। और आज जैसे ही समाचार मिला कि कुबलया पीढ़ी नाम का हाथी भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा आ गए हैं, तो राजा कंस ने आदेश दिया कि कुबलया पीढ़ हाथी को मदिरा का पान करा करके राम और कृष्ण दोनों के ऊपर चढ़ाओ। महावत ने इस चीज के लिए विशेष रूप से उस हाथी को तैयार किया था। राम और कृष्ण रंग महल के राजपथ पर आ रहे थे और विपरीत दिशा से राजपथ पर यह कुबलया पीढ़ नाम का हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था। भगवान ने दाऊ जी से कहा, भैया दाऊ, मामा जी को पहला तोहफा आएगा। यह हाथी दौड़ता हुआ भगवान की तरफ आ रहा था, नशे में चूर था। दाऊ जी ने जैसे ही इस हाथी को देखा, दाऊ जी ने दौड़ लगाना शुरू करा। इधर से हाथी दौड़ता आ रहा था, इधर से भैया बलदाऊ दौड़ रहे थे। और भगवान भैया बलदाऊ ने दौड़ते दौड़ते एक छलांग लगाई सीधे हाथी के मस्तिष्क के ऊपर। दाऊ जी जैसे ही हाथी के मस्तिष्क के ऊपर पहुंचे, दाऊ जी ने सबसे पहले महावत को एक थप्पड़ मारा, वो भूमि पर गिर गया। और हाथी ने अपने ही महावत को अपने पैरों से कुचल दिया। जब तक हाथी अपनी सूंड अपने मस्तिष्क तक ले जाता दाऊ जी को पकड़ने के लिए, तब तक दाऊ जी ने दूसरी छलांग लगाई हाथी के पीछे। सामने भगवान आ गए। सामने भगवान को देख करके हाथी ने अपनी सूंड भगवान को पकड़ने के लिए आगे लगाई।
आगे की, भगवान ने दोनों हाथ से हाथी की सूंड पकड़ ली, दाऊ जी ने पीछे से पूंछ पकड़ ली। पूंछ पकड़ करके दाऊ जी इस हाथी को पीछे की तरफ खींचने लगे, और जितनी दूर दाऊ जी हाथी को पूंछ पकड़ करके पीछे खींच के ले गए थे, फिर भगवान ने क्या किया, सूंड पकड़ करके भगवान इसको उतनी ही दूर आगे खींच करके लाए। कभी पूंछ पकड़ करके दाऊ जी पीछे खींचते थे और कभी सूंड पकड़ करके भगवान आगे खींचते थे। राजा परीक्षित इन दोनों परम योद्धाओं के बीच में यह हाथी ऐसा लग रहा था कि मानो कोई छोटे छोटे बालक किसी कागज के हाथी से खेल रहे। यह हाथी चिंगाड़ने लगा। अंत में भगवान ने उछल करके एक छलांग लगाई और अपने चरण का प्रहार इस हाथी के मस्तिष्क पे किया। भगवान के एक ही प्रहार से यह कुबले अपीड़ी नाम का जो पराक्रमी हाथी था यह समाप्त हो गया। जब भगवान ने एक लात मारी तो हमारे दाऊ जी ने 2 लात मारी, और 2 लात मार के दोनों के दोनों हाथी के दांत तोड़ लिए। एक दांत भगवान ने अपने कंधे पे रखा और एक दांत दाऊ जी ने अपने कंधे पे रखा। कंस की रंगशाला में प्रवेश कर गए। कंस का सिंहासन बहुत ऊंचा बना हुआ था। कंस ने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ऊंचा सिंहासन बनाया था और सिंहासन के चारों तरफ हजारों सैनिकों को लगा दिया था। भगवान ने रंगशाला का दृश्य देखा कि कंस का सिंहासन सबसे ऊपर है। ठीक अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कंस ने व्यवस्था बहुत सुंदर की थी। भगवान ने पूरी रंगशाला का दर्शन किया। भगवान के कंधे पर हाथी का दांत देख करके कंस समझ गया था कि कुबले अपीड़ का तो काम हो गया। भगवान ने पूरी रंगशाला का चक्कर लगाया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु दिखे मूरत तिन तैसी। जिसके मन में भगवान के प्रति जैसे भाव रहे थे भगवान ने उनको वैसा ही दर्शन दिया। योद्धाओं के लिए भगवान परम योद्धा थे, भक्तों के लिए भगवान परम भगवान थे, और जिनके अंदर भगवान के प्रति मातृत्व प्रेम था उनके लिए भगवान मातृत्व प्रेम करने वाले छोटे से बालक थे। अपनी भावनाओं के अनुकूल भगवान का दर्शन हुआ। कंस को साक्षात काल नजर आए। कंस को साक्षात काल नजर आई। भगवान के प्रवेश से कंस एकदम भयभीत हो गया। अपने चारों तरफ सैनिकों को देखने लगा। मंत्रियों से कहा, सेनापतियों से कहा, इन सैनिकों को एकदम अलर्ट कर दो, इन सैनिकों को सचेत कर दो। सबने कहा हम सचेत है राजन, आप घबराओ मत। फिर भी पता नहीं कंस को क्यों भय हो रहा था। चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 पहलवान थे। उन्होंने भगवान से युद्ध करने का प्रयास किया। भगवान ने इन दोनों पहलवानों का उद्धार किया। शल और तोशल नाम के 2 पहलवान थे, इनका भी उद्धार किया। चाणूर और मुष्टिक, शल और तोशल नाम के 4 पहलवानों की जब उस रंगशाला के मध्य में मृत्यु हो गई तो वहां का वातावरण एकदम परिवर्तित हो गया। लोग आए तो थे उत्सव में और 4-4 हत्याएं हो जाए तो वातावरण एकदम परिवर्तित हो गया। वातावरण परिवर्तन के साथ साथ कंस भी थोड़ा सतर्क हो गया। चाणूर और मुष्टिक, शल और तोशल जैसे पहलवानों को इन छोटे छोटे बालकों ने मार दिया। कुबले अपीड़ी नाम के हाथी को इन छोटे छोटे बालकों ने मार दिया। इनसे थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। कंस सतर्क हो गया। ओहो, भगवान ने कही है सतर्क हो गया।
थोड़ा सा इसका ध्यान सतर्कता से हटे, उसी क्षण में इसका काम। क्योंकि कंस के पास भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था। उस धनुष के कारण कंस पराक्रमी था। भगवान ने कहा कि यदि यह सतर्क हो गया तो अपनी रक्षा के लिए धनुष की तरफ भागेगा, और शिव का धनुष हाथ में होने के बाद यदि मैंने इसको समाप्त किया तो शिव का अपमान होगा। इसलिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। अपने ग्वाल वालों को बुलाया और भगवान उनसे कुश्ती लड़ने लगे। छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान के, भगवान भी स्वयं छोटे थे। ग्वाल वालों को इशारा करा, भैया आ जाओ, हम तो वृंदावन से आए हैं, यहाँ कुश्ती लड़वे। ये लोग तो खाम खा हमसे भिड़ पड़े, तो हमने इनमें घूसा घूसा मार दिया, सारे मर गए घूसा में। शहर के आदमी में दम कहाँ हो गए। जे ठहरे वृंदावन के, इनने गैयन को दूध पियो, गैयन को माखन खायो है। शहर के तो कोको कोला पी में, इनमें का दम हो गए। हंस रहे हो, सही बात कह रहा हूं। सबरे ग्वाल वालों को भगवान ने बुला लिया, और अब यह भगवान का ग्वाल वालों का आपस में मल्ल युद्ध हो रहा है, कुश्ती हो रही है। एक ग्वाल वाल ने दाऊ जी को उठाया थेड़ भूमि पे और छाती बैठवा, सारे एक मुष्टो का माल लियो तेने, भाई हाथी के रो मुष्टे। अरे हम ते लड़े, जा गैया को दूध तेने पियो, दाऊ भाई गैया को दूध हमने पियो। एक ग्वाल वाल ने भगवान को पकड़ा और भगवान को भूमि पे डाला और भगवान के वक्षस्थल पे बैठ गो कि देख हमने गैया को दूध पियो है। वो तेने तो चूहा का माल लिए, चाणूर और मुष्टिक, हम तो युद्ध कर कन्हैया। कभी भगवान ग्वाल वालों को भूमि में पटकते हैं और कभी ग्वाल वाल भगवान को भूमि में पटकते हैं। परीक्षित भगवान की इस अद्भुत लीला को देख करके पूरी की पूरी रंगशाला प्रसन्न चित्त हो गई। भगवान के इस खेल से, भगवान की इस लीला से सारी की सारी रंगशाला में आनंद आ गया। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उस आनंद को देख करके कंस भी तालियां बजाने लगा। पूरी रंगशाला ताली की, भगवान की लीला को देख करके पूरी की पूरी रंगशाला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। कंस भूल गया। कंस को यह भी याद नहीं रहा कि साक्षात मेरे काल सामने खड़े हुए हैं। जब कंस भगवान की लीलाओं में खो गया, अपनी मृत्यु को भूल गया, मृत्यु का भय जब कंस का निकल गया, एक क्षण का समय गमाए बिना भगवान ने उसी स्थान से एक छलांग लगाई सीधे राजा कंस के पास। कंस जब तक कुछ सोच पाता तब तक तो भगवान ने कंस के सिर पर से मुकुट उतार करके भूमि पर फेंक दिया और कंस के केस पकड़ लिए। कंस को विश्वास नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। कंस के केस पकड़ करके भगवान कंस को भूमि पर ले आए। कंस चिल्लाने लगा, मेरे केस छोड़ो, मेरे बाल छोड़ो। भगवान ने कहा, मेरी माता देवकी के भी केस तेने ऐसे ही पकड़े थे। कंस के केस पकड़ करके कंस के शरीर को पूरी रंगशाला में भगवान ने, सारी की सारी रंगशाला स्तब्ध रह गई। अंत में भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है। एक मुष्टिका में ही इस पराक्रमी कंस का उद्धार हो गया। और जैसे ही कंस का उद्धार हुआ है, सभी ने भगवान की जयकारे लगाए। बोलो नंद के लाला की जय हो। भगवान ने किसी की जय नहीं सुनी। पूरी रंगशाला में नंद के लाला के जयकारे हो रहे थे, यशोदा के लाला के जयकारे हो रहे थे। पूरी रंगशाला में लोग भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन भगवान को न तो फूलों की वर्षा अच्छी लग रही थी, न किसी के जयकारे अच्छे लग रहे थे। भगवान ने वहीं से दौड़ लगाई, सीधे कंस के कारागृह में गए।
मंत्री और सेनापति समझ गए कि भगवान यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। भगवान से आगे मंत्री और सेनापति दौड़ने लगे और वहीं से चिल्ला चिल्ला करके आदेश देने लगे कि कारागृह के दरवाजे जल्दी खोल लो। श्री कृष्ण कारागृह के दरवाजे पर पहुंचे, इससे पहले कारागृह के दरवाजे खुल जाने चाहिए। चिल्ला चिल्ला करके मंत्री और सेनापति आदेश दे रहे थे। सैनिकों ने कारागृह के सारे दरवाजे खोल दिए। भगवान दौड़ करके सीधे माता देवकी की गोदी में। आज 12 वर्ष के बाद माता देवकी के स्तन से दूध निकला है और वह दूध की धारा सीधी भगवान के मुख में गई है। आज मैया ने अपने पुत्र को 11.5 वर्ष के बाद दूध पान कराया है। भगवान ने मैया को पकड़ लिया। मैया, मां, माता देवकी ने भगवान को पकड़ लिया। कृष्ण कैसा है मेरे लाल? मैया आप कैसी हो? एक दूसरे को कसके पकड़ लिया। माता देवकी के हाथों में लोहे की हथकड़ी थी। वह लोहे की हथकड़ी भगवान की पीठ में घुस गई, घाव कर दिया। इतनी कसके माता देवकी ने, वहां से खून की धारा बहने लगी। बस देव जी खड़े हुए थे। देवकी, इतना स्नेह अच्छा नहीं रहता। तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे हाथों की जो हथकड़ी है, उस हथकड़ी ने श्री कृष्ण के पृष्ठभाग को घायल कर दिया है। खून की धारा बह रही है। द्रौपदी ने उसी, क्षमा कीजिएगा, देवकी ने उसी समय भगवान को छोड़ा। सैनिकों ने तुरंत आकर के माता देवकी के हाथों की हथकड़ियां खोली हैं। वसुदेव जी की हथकड़ियां खोली हैं, बेड़ियां खोली हैं। माता देवकी वसुदेव जी को और उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त कराकर के राजमहलों में लाया गया है, अभिषेक कराया गया है। वहां पर नंद बाबा और गोप भगवान से मिलने आए हैं। भगवान ने कहा, बाबा मैं जितने दिन भी आपके यहाँ रहा, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं और हूं। आपका स्नेह, मैया यशोदा का स्नेह मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। आज भगवान के मुख से ऐसी बातें सुनकर के नंद बाबा समझ गए कि श्री कृष्ण वृंदावन नहीं जाएंगे। जो अपना था वो परायों जैसी बातें करने लगा। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया वृंदावन ना जाएगा? बोले ना, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। अभी तो तुम वृंदावन जाओ सबके सब, मैं आ जाऊंगा। कब आवेगो कन्हैया? भैया तेरे बिना हमारा मन नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो थोड़ा मथुरा में काम है। ग्वाल वाल समझ गए कि श्री कृष्ण वृंदावन नहीं जाएंगे। नंद बाबा समझ गए श्री कृष्ण वृंदावन नहीं जाएंगे। वहीं से नंद बाबा ने श्री कृष्ण से या बलराम जी से विदा ली है और वृंदावन आ गए हैं। अंत में मथुरा में यह निर्णय होना था कि मथुरा का राजा कौन बनेगा। सबने कहा कि कंस को जो है श्री कृष्ण ने समाप्त किया है, इसलिए श्री कृष्ण ही मथुरा के राजा बनेंगे। माता देवकी दौड़ी दौड़ी आई, नहीं, मेरा कृष्ण राजा नहीं बनेगा। पहली बात तो यह राज्य महाराज उग्रसेन का है, महाराज उग्रसेन को इस पर राज्य करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मेरा कृष्ण अनपढ़ है। यशोदा ने इसको संस्कार दिए, यशोदा ने इसको नीतियां समझाई हैं, नियम समझाए हैं, कायदे समझाए हैं, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं, अशिक्षित है। और अशिक्षित व्यक्ति को राजा नहीं बनना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को शिक्षा अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी भेजा गया है। वहां श्री कृष्ण शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए। 64 दिन में श्री कृष्ण ने सारी की सारी शिक्षाएं ग्रहण की थी।
जब शिक्षा ग्रहण करके श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम से चले तो उन्होंने सांदीपनि ऋषि से कहा कि आपने मुझे शिक्षा ग्रहण कराई है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सांदीपनि ऋषि ने कोई दक्षिणा नहीं दी। आप आए, आपने मुझसे शिक्षा ग्रहण की, मेरी शिक्षा पवित्र हो गई, मेरे विद्यालय में आपके आकर के आपने शिक्षा ग्रहण की, मेरा विद्यालय पवित्र हो। सांदीपनि ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने भगवान से कहा, कन्हैया ऋषि ने तुमको पढ़ाया है, क्या उनको ही गुरु दक्षिणा का अधिकार है? मैंने भी तो तुम्हारी सेवा की है, क्या मुझे कोई दक्षिणा का अधिकार नहीं है? भगवान ने कहा, नहीं माता, गुरु के साथ साथ गुरु माता को भी दक्षिणा का अधिकार होता है। आप बोलिए मुझसे क्या दक्षिणा चाहिए? कृष्ण मेरे एक पुत्र हुआ था और पुत्र होते ही असमय में वह चला गया। कृष्ण यदि दे सको तो मुझे मेरा पुत्र गुरु दक्षिणा में दे दो। भगवान सुतल लोग गए हैं, राजा बलि के यहाँ से गुरु के पुत्र को लेकर के आए हैं और गुरु माता को गुरु पुत्र जो है भगवान ने गुरु दक्षिणा में प्रदान किया। उसके बाद भगवान मथुरा आ गए, क्योंकि श्री कृष्ण शिक्षित हो गए थे, इसलिए अब श्री कृष्ण थोड़े गंभीर हो गए। जब वृंदावन में थे ना, अशिक्षित थे, मैया यशोदा के यहाँ थे, तो छेड़ाखानी करते ही रहते थे। कभी किसी की मटकी तोड़ी, कभी किसी का माखन खाया, कभी किसी के बछड़ा खोल लिया। और जैसे ही सांदीपनि ऋषि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करके आए तो एकदम भगवान गंभीर हो गए। जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसमें गंभीरता मिलेगी। आज मैया देवकी भगवान के लिए भोजन की थाली लगा करके लेके आई। आज बहुत दिनों के बाद देवकी को मौका मिला था अपने पुत्र को भोजन बना करके खिलाने का। देवकी के मन में अनेकों प्रकार का उत्साह था कि आज मैं कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। बड़े मन से रच बच के आज देवकी ने भोजन बनाया था। भगवान की थाली लेकर के भगवान के कक्ष में आई। कन्हैया, हाँ माता, देख कन्हैया बेटा, मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे लिए भोजन बनाया है। भोजन की थाली जैसे ही माता देवकी ने भगवान के सामने रखी, भोजन की थाली देख करके भगवान की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित, भगवान रोने लगे। देवकी ने कहा, कन्हैया तुम रो रहे हो? माता देवकी ने अपना पल्लू लिया और भगवान के आंसू पहुंचने लगे। माता देवकी जितना आंसू अपने पल्लू से भगवान का पहुंचती थी, आंसू उतना ही भरते जाते। घबरा गई मैया, दौड़ी दौड़ी बसदेव जी के पास गई। बसदेव जी से कहा कि देखो कन्हैया रो रहे हैं। बसदेव जी आए, भगवान को रोता हुआ देख करके बोले, देवकी तुमने चुप कराने का प्रयास नहीं किया। देवकी ने अपनी धोती का आंचल दिखा दिया। मैंने कितना प्रयास किया है, सारी की सारी धोती भीग गई है। बसदेव जी ने कहा कि जब तुम मां होकर के चुप नहीं करा सकी तो मैं तो पिता हूं, मैं कैसे चुप कराऊंगा। अब तो कोई मित्र ही इनको चुप कराएगा। श्री कृष्ण छोटे से बालक तो है नहीं जो डांट टपट के चुप करा दिया जाए या कोई खिलौना देकर के चुप करा दिया जाए। भैया कंप्यूटर वाले, बसदेव जी ने कहा कि अब श्री कृष्ण को चुप कराना असंभव है। अब तो श्री कृष्ण को इनके बराबर का ही कोई व्यक्ति आएगा, वो चुप करा सकता है। इसलिए बसदेव जी ने भगवान के मित्र उद्धव को बुलाया। कंस की बहन थी कंसा, और कंसा के पुत्र का नाम था उद्धव। उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे। उद्धव गुरु बृहस्पति के शिष्य थे। और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे उद्धव।
भगवान की भक्ति करते करते उद्धव भगवान के सखा हो गए थे, भगवान के मित्र हो गए थे। सब उनको भगवान का मित्र मानते थे। भगवान जानते थे कि उद्धव मेरा भक्त है और ज्ञान मार्ग से इसने मुझको प्राप्त किया है, मुझको पहचाना है। भक्ति के दो मार्ग होते हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग खुश को होता है और प्रेम मार्ग में रस होता है, रसीला होता है। भक्ति की पूर्णता के लिए ज्ञान भी जरूरी है और प्रेम भी जरूरी है। खाली ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहो तो मुश्किल है, असंभव है, और खाली प्रेम मार्ग से भगवान को प्राप्त करना चाहो तो भी असंभव है। आज के समय में ज्ञान और प्रेम दोनों होना आवश्यक है। भगवान ने सोचा कि उद्धव ज्ञानी है, उद्धव मेरे भक्त हैं, और ब्रज में जितनी गोपियां हैं वो प्रेमिका हैं, वो भी मेरे भक्त हैं। उनके पास ज्ञान का अभाव है और उद्धव के पास प्रेम का अभाव है। गोपियां तो मथुरा आ नहीं सकती हैं। एक काम करता हूं, उद्धव को वृंदावन भेजता हूं। प्रेम कभी भी ज्ञान के पास नहीं आता है, ज्ञान सदैव प्रेम के पास जाता है। प्रेम के कारण ज्ञान पिघल जाता है, आंखों में से नीर बन करके ज्ञान बहता है। भगवान ने सोचा कि उद्धव को वृंदावन भेजूं। बसदेव जी ने उद्धव को बुलाया। उद्धव भगवान के कक्ष में आए। उद्धव ने भगवान को देखा और भगवान से कहा, रोते हो आप? अरे राम राम, आप तो ब्रह्म हैं, साक्षात हैं। ये संसार है, संसार ब्रह्म के लिए रोता है, ऐसा मैंने मेरे गुरु बृहस्पति से सीखा है। लेकिन ब्रह्म संसार के लिए रोए, ये आज पहली बार देख रहा हूं। भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे मेरी गोपियों की याद आ रही है, मुझे मेरी गऊओं की याद आ रही है, मुझे मेरी माता यशोदा की और नंद की याद आ रही है, मुझे ग्वाल वालों की याद आ रही है। उद्धव, वो सब मुझको याद कर रहे हैं, और जब वो मुझको याद कर रहे हैं तो मुझे उनकी याद आना स्वाभाविक है। जब आत्मा है परमात्मा को याद करती है तो परमात्मा को भी आत्मा की यादें आती हैं। ये आत्मा और परमात्मा का संबंध है। इसको उद्धव ज्ञानी था, इसलिए उद्धव इस बात को जानता था। क्योंकि आत्माएं परमात्मा को याद करते करते रो रही है, इसलिए परमात्मा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक आत्मा जब दूसरी आत्मा को याद करती है तो हम चाहे कहीं बैठे हो, हमको भी याद आएगी। हम यहां बैठे हुए मानो कोई अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को याद करें तो उसको हमारी याद आएगी। आत्माओं का आपस में संबंध है। वही बात भगवान ने उद्धव को समझाई। उद्धव मान गया। उद्धव, मेरा एक काम करोगे, तुम वृंदावन चले जाओ, उन गोपियों को, उन ग्वाल वालों को, उस मैया यशोदा को और बाबा नंद को ज्ञान दे करके कि वो मुझको ऐसे याद नहीं किया करें। मुझको किस तरीके से याद किया जाता है, मेरा स्मरण कैसे किया जाता है, ये सारी की सारी ज्ञान की बातें वृंदावन जाकर के तुम उनको समझाया। उद्धव ने कहा, इसमें कौन सा बड़ा काम है, आप आज्ञा दें, 2-4 दिन के लिए चला जाता हूं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा तो अभी है, अभी चले जाओ। उद्धव, ये मेरे 4 पत्र ले जाओ, एक मैया यशोदा को देना, बाबा नंद को देना,
मेरे ग्वाल बालों को देना और मेरी गोपियों को देना। उधो मैया को मेरा संदेश सुना देना। उधो मैया को सुनियो तेरो लाला तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो रे उधो मैया को सुनियो तेरो लाला तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो। मुख धोवत ताते जल को न मुख धोवत ताते जल आचरा पोछ संभारे माखन रोटी को नाम न जानू माखन रोटी को नाम न जानू कन्हुआ पिवाए बड़ो हित करती चोटी बूथ सिहावे नहा तो बार गिरे जो मेरो नहा तो बार गिरे जो मेरो सौ सौ कुल देवता मनावे मैया को सुनियो उधो मैया को तेरो लाला तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो। बंदे अंगुरिया कह गए चरणों ने सिखावे बाबनंद अंगुलिया कह गए चरणों ने सिखावे
गोपी देन उदाहनो एक कहूँ चेत न लावे आवे गोपी देन उदाहनो एक कहूँ चेत न लावे जान कन्हैया वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे वन में भूखो जान कन्हैया कर कर छाछ पठावे ओ हाथ जोड़ विनती कर दीजो हाथ जोड़ विनती ऋणिया तेरो श्याम कहावे मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो उधो मैया को सुनियो उधो वृंदावन जा मैया से कहियो कि अब वो कोई माखन रोटी ना दे। भगवान से संदेश लेकर के उद्धव जी वृंदावन आए। मार्ग में ग्वालवाल बैठे हुए थे। भगवान ने कहा था ना आऊंगा, न कोई दिन बताया था, न कोई तारीख बताई थी, न समय बताया था। ग्वालवाल तो नित्य प्रति यही समझते थे कि श्री कृष्ण आ जाएंगे। कोई काम नहीं था ग्वालवालों के पास, बस एक ही काम था, मथुरा के मार्ग में जाकर के खड़े हो जाना और श्री कृष्ण का इंतजार करना। पहले तो कृष्ण थे ना, उनके साथ गौएं चरा लिया करते थे। जब गौओं ने ही चरना बंद कर दिया तो अब हम करें क्या, यह सोच करके मथुरा के मार्ग में आकर के खड़े हो जाते थे। कृष्ण का इंतजार करेंगे। प्रातः ग्वालवाल मथुरा के मार्ग में जाते थे और सायंकाल वापिस आ जाते थे। आज बहुत समय के बाद मथुरा के राजमार्ग से धूल उड़ती हुई दिखाई दी। एक ग्वालवाल ने कहा ऐसा लग रहा है कि कन्हैया आवेगो आज, देखो धूल उड़ रही है। थोड़ी देर के बाद एक रथ दिखा, रथ की ध्वजा देखी। रथ की ध्वजा देख के ग्वालवाल ने कही तो वही रथ है जा रथ में कन्हैया मथुरा गयो कहो। ये मथुरा के राजा को रथ है। ग्वालवालों ने आपस में निर्णय किया कन्हैया आ रहा है, आज कन्हैया से कोई बोलेगा नहीं। जब तक कन्हैया एक एक सखा के पास आकर के माफी नहीं मांगेगा तब तक हम कन्हैया से बोलेंगे नहीं। यह सोच करके सारे के सारे ग्वालवाल
मुंह उल्टा करके उस मार्ग पे खड़े हो गए। थोड़ी देर में वह रथ आया, ग्वाल वालों के मध्य आकर के रुक गया। किसी भी ग्वाल वाल ने रथ की तरफ देखा नहीं, सभी ग्वाल वालों की पीठ थी रथ की तरफ। सब रूसे हुए थे। सबको यह मालूम था कि इसमें कन्हैया आया है। कन्हैया जब तक हमको एक एक को नहीं मनाएगा, हम कन्हैया से बोलेंगे नहीं। रथ में से कोई नहीं उतरा। रथ में बैठे हुए व्यक्ति ने एक ग्वाल वाल को बुलाया कि भैया यहां आना। अजनबी सी आवाज सुनी तो वह ग्वाल वाल रथ के पास आया। उसने रथ में बैठे हुए व्यक्ति की तरफ देखा। उद्धव जी ने पूछा कि श्री कृष्ण का घर कहाँ है? वो मुंह से कुछ बोला नहीं, हाथ से इशारा कर दिया कि इधर चले जाओ। और जोर से चिल्ला करके बोला कि भैया कन्हैया आज भी ना आयो, ये तो कोई और है। उद्धव जी समझ गए ये भगवान के सखा है। उद्धव जी ने पूछा आप श्री कृष्ण के सखा हैं? एक ग्वालवाल ने कहा कि हमें बताना है हम कौन के सखा हैं। हम हैं या नहीं है हमें ये भी नहीं मालूम है, और ना हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप कौन हो, हमें बताना भी मत। उद्धव ने पत्र निकाल करके ग्वाल वालों को दिया। सभी ग्वाल वालों ने श्री कृष्ण का लिखा हुआ पत्र लिया और अपने आंसुओं से उस पत्र को साफ कर दिया। उद्धव हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम किसी विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण करके नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमने जो है अपनी स्थिति देखते हुए उत्तर दे दिया है। ये उत्तर श्री कृष्ण को दे देना। श्री कृष्ण ने जो लिखा था वो अपने आंसुओं से धो दिया ग्वाल वालों ने। उद्धव बोला अजब है, क्या उत्तर है? उद्धव ने वह पत्र वापस रख। उद्धव नंद बाबा के महलों में पहुंचे। नंद महल में नंद बाबा उद्धव जी को जानते थे। उद्धव ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा उद्धव मथुरा से आए हो? बोले हाँ बाबा। उद्धव बसदेव जी कैसे हैं? देवकी कैसी है? महाराज उग्रसेन कैसे हैं? बाबा नंद उद्धव से राजकीय बातें कर रहे हैं। उद्धव ने कहा बाबा मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, श्री कृष्ण ने भेजा है। और बाबा एक पत्र भी दिया है, आपके नाम पत्र भी दिया है। उद्धव ने बाबा का पत्र निकाला। बाबा ने श्री कृष्ण का पत्र हृदय से लगाया और मस्तिष्क से लगाया, उद्धव को दे दिया। उद्धव मैंने पढ़ लिया इसमें क्या लिखा है, और मेरा उत्तर भी यही है। उद्धव ने कहा बाबा आप तो ज्ञानी हैं। बोले हाँ उद्धव मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है, श्री कृष्ण युग पुरुष है। उद्धव श्री कृष्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण परमेश्वर है, मैं जानता हूं उद्धव। बाबा आप? बोले हाँ उद्धव। जिस समय श्री कृष्ण का गोकुल में आगमन हुआ था उस समय सारा का सारा गोकुल सो रहा था, केवल मैं जागृत था। क्योंकि मैं भगवान के मंदिर में बैठा हुआ था, भगवान के मंदिर में बैठ करके मैं भगवान का जाप कर रहा था, इसलिए भगवान की माया से मैं प्रभावित नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से श्री कृष्ण का गोकुल में आगमन देखा है उद्धव। उद्धव मैंने श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया है। बाबा जब आप जानते थे कि श्री कृष्ण ब्रह्म है, परमेश्वर है, बोले उद्धव मुझे उनकी लीला में सम्मिलित होना था। प्रत्येक भक्त यह चाहता है कि मेरे भगवान खुश हों, और प्रत्येक भगवान यह चाहते हैं कि मेरे भक्त खुश हों। भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं उनकी लीला में उनकी आज्ञा से उनके अनुसार सम्मिलित हुआ था उद्धव।
उद्धव ने कहा नंद बाबा को तो ज्ञान देना बेकार है, ये तो जानते हैं कि यह ब्रह्म है, यह ईश्वर है, यह परमेश्वर है। उद्धव ने कहा बाबा मैं मैया से मिलना चाहता हूं। बाबा ने एक क्षण सोचा, उद्धव न मिलो तो अच्छा रहेगा। मेरी स्थिति पर तो मैंने जैसे तैसे नियंत्रण कर लिया है उद्धव, लेकिन यशोदा की स्थिति यशोदा के नियंत्रण में नहीं है। उद्धव ने कहा इसी काम के लिए तो आए हैं और हमको भेजा क्यों गया है? उद्धव मैया के पास गए और मैया से जाके बोले मैया जा लाला के लिए तू रुदन कर रही है ना, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वो काऊ का पुत्र ना है मैया, वह तो साक्षात ब्रह्म है। और मैया वह ब्रह्म को पावे के लिए रोवे धोवे का काम ना है। रोवे धोवे से मैया ब्रह्म की प्राप्ति ना होए, वह ब्रह्म को पावे के लिए मनुष्य को ध्यान को सहयोग लेना पड़े। जो मैया ध्यान का सहयोग देते हैं, ध्यान के माध्यम से उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। मैया रोने धोने से ब्रह्म नहीं मिलता है। मैया बोली हाँ हाँ उद्धव तुम मुझे कहा समझा रहे हो? मैं अच्छी तरह जानू हूं कि मेरो कन्हैया पूर्ण ब्रह्म। उद्धव एक बार कन्हैया ने माटी खाई थी, मैंने बाको मुख खुलवायो तो बाके मुख में जो है मोए संपूर्ण ब्रह्मांडन को दर्शन भयो, अखिल कोट ब्रह्मांडन को मैंने दर्शन करो। उद्धव मैं वही दिन समझ गई कि मेरो कन्हैया साधारण जीव ना है। उद्धव रही ध्यान की बात, उद्धव मैं तो से सत्य कह रही हूं, बिल्कुल भी मिथ्या नहीं बोल रही हूं कि जा दिन से कन्हैया मेरे यहाँ आयो है, बाद दिन से मैंने केवल ध्यान रखो है तो कन्हैया को ही ध्यान रखो। मैं सुबह सो के उठती तो कन्हैया के लिए उठती, माखन निकालती तो कन्हैया के लिए निकालती, घर में कछु प्रसाद बनाती तो कन्हैया के लिए बनाती। मेरे जीवन में उद्धव यदि कोई ध्यान था, यदि कोई साधना थी तो केवल कन्हैया ही था। कन्हैया से पहले मैं अनेक पूजाएं किया करती थी। कभी जमुना को पूजने चली जाती थी, कभी शिव को पूजने चली जाती थी, कभी गैया को पूजने चली जाती थी। जिस दिन कन्हैया मेरे घर में आया मैंने उस दिन से किसी को नहीं पूजा, केवल कन्हैया का ही ध्यान रखा। उद्धव एक दिन ध्यान में मैं चूक गई। उद्धव एक दिन ध्यान में मुंह से भूल है गई, मुंह से गलती है गई। कन्हैया मेरे पास रोतो रोतो आया और मुझसे बोलो भैया मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कन्हैया को माखन दे दियो और माखन पे रोटी रख दी। बा माखन और रोटी लेके कन्हैया महलन के आंगन में आए गए। बस वही दिन थोड़ा सा मैं ध्यान चुका, नहीं तो हमेशा कन्हैया में अपनी गोदी में बैठाई के रोटी और माखन खवाया करती। लेकिन बाद में थोड़ी सी मैं ध्यान में चूक गई, मैंने कन्हैया को माखन और रोटी दे दी। वह माखन और रोटी लेके कन्हैया महलन के आंगन में आ गयो। और जैसे ही कन्हैया महलन के आंगन में आयो, एक कौआ आयो और कन्हैया के हाथ से रोटी ये छीन के ले गयो। उद्धव बाद में मेरो कन्हैया बहुत रोयो। जब कन्हैया के हाथ से एक कौआ रोटी छीन के ले गयो उद्धव, तो मेरो कन्हैया बहुत रोयो। उद्धव मेरे आंगन में खड़ो है कि मेरो कन्हैया रो रहे हो तो एक माखन और रोटी के लिए। उद्धव एक माखन और रोटी के लिए तेरा ब्रह्म मेरे आंगन में रो रहा था। उद्धव मुझसे एक गलती है, मैं कन्हैया से अति प्रेम करती, या हमारे मुंह से एक चूक है गई, मुंह से एक गलती है गई कि मैंने कन्हैया को नेक से माखन के पीछे, छोटी सी मटकी के पीछे मैंने कन्हैया को बांध दिया। बस वही दिन से मेरो कन्हैया मुझसे रूठ गया।
मुँह से रूठ के कहूं अंत चलोगे हो। उद्धव तुम मथुरा से आए हो ना, देवकी के यहां से आए हो। उद्धव जब तुम यहां से लौट के मथुरा जाओ तो मेरी देवकी बहन से मेरी तरफ से माफी मांगियो। देवकी बहन को मेरा संदेश देना उद्धव कि मेरे तो कोई अपना था नहीं, और जो मेरे पास आया उसको मैं अपना समझ नहीं सकी, मुझसे गलती हो गई उद्धव। मैंने कन्हैया को बंधन में बांधा था, मैंने कन्हैया को छंटी से डराया था। उद्धव बहन देवकी से मेरी तरफ से माफी मांगना, यह कहकर के मैया वहीं भूमि पर गिर गई और बेहोश हो गई। उद्धव का सारा ब्रह्म ज्ञान हिल गया। एक तरफ तो श्री कृष्ण को ये लोग ब्रह्म मान रहे हैं, ब्रह्म की अलौकिक लीलाओं में इन्होंने अपने आप को समाहित किया है, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के लिए आंसू बहा रहे हैं। ज्ञान भी है और प्रेम भी है। माता यशोदा के अंदर ज्ञान भी था और प्रेम भी था, बाबा नंद के अंदर ज्ञान भी था और प्रेम भी था। चलो मुझे इनकी मानसिकता नहीं मालूम थी। यदि पहले मुझे मालूम होता कि नंद बाबा ज्ञानी भी हैं तो मैं शायद दूसरे मार्ग से नंद बाबा को समझाता। यदि बाबा नंद का और मैया का मुझको पूर्व परिचय होता तो शायद मुझे समझाने में असुविधा न होती। अब एक काम करता हूं, गोपियों को समझाने को चलता हूं। गोपियों को ज्ञान देने के लिए पहले गोपियों की मानसिकता जानना आवश्यक है। यह सोच करके उद्धव एक वृक्ष के नीचे छुप गए, एक वृक्ष के पीछे छुप गए। आज सारी की सारी गोपियां वहां बैठी हुई थी। उन गोपियों के मध्य में एक गोपी बैठी हुई थी, राजा परीक्षित, और उस गोपी के चरणों के पास एक भौरा आकर के बैठ गया। सारी की सारी गोपियां भौरे को देख करके कह रही हैं, अरे मधु लोलुप दुष्ट, तू छलिया है, तू कृष्ण का दूत है। कृष्ण भी काला है, तेरा रंग भी काला है, तेरे रंग से ऐसा लगता है कि तू श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया है। वो छलिया है, तू भी छलिया है। भौरा कुछ भी नहीं बोला। देख, तेरा जो स्वभाव है ना वो श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। तेरे स्वभाव से तू क्या करता है भौरे, के फूल के ऊपर बैठ जाता है और उसका रस चूस लेता है। ऐसा ही कार्य तेरा स्वामी करता है। उसने हमारा रस चूस लिया है। हमें फूल समझ करके श्री कृष्ण ने हमारा जो रस है वो पूरे का पूरा रस चूस लिया है। भौरे, तू कपटी है। तेने रस चूस करके फूलों के साथ कपट किया है भौरे। तेरे स्वामी ने हमारा रस चूस करके हमारे साथ कपट किया है। भौरे ने कहा, देखो, तुमने मुझे छलिया कहा, मैं नहीं बोला। तुमने मुझे स्त्री लंपट कहा, मैं नहीं बोला। तुमने मुझसे जो कहा वही आरोप तुमने मेरे स्वामी पर लगाए, मैं नहीं बोला। लेकिन मेरे स्वामी कपटी नहीं है। श्री कृष्ण को कभी कपटी मत कहना। भगवान कभी किसी से कपट नहीं करते। एक गोपी बोली, क्यों झूठ बोलता है? क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने? जो बौना बन के उसके यहां गए थे, राजा बलि के साथ तेरे भगवान ने क्या किया था? तेरे श्री कृष्ण ने क्या किया था? क्या बिगाड़ा था तेरे भगवान का, तेरे स्वामी का बाली ने, जो उसको छुप करके मारा था? ये कपट नहीं था? बलि के साथ कपट किया, बाली के साथ कपट किया। तेरे भगवान ने राजा शिवी के साथ कपट किया।
राजा शिवी ने जो है तेरे स्वामी की अर्चना की थी, राजा शिवी ने तेरे स्वामी की आराधना की थी, राजा शिवी ने तेरे स्वामी पर विश्वास किया था। क्या बिगाड़ा था मोरध्वज ने? मोरध्वज ने तो अपनी संतान को भी कुछ नहीं समझा, इतना विश्वास किया था तेरे प्रभु के, तेरे स्वामी के चरणों में। क्या मोरध्वज के साथ कपट नहीं किया? क्या हरिश्चंद्र के साथ कपट नहीं किया? ओहो, उद्धव समझ गए कि ये सारी की सारी गोपियां ज्ञानवान हैं और इन गोपियों के अंदर भगवान की अनेक लीलाएं छुपी हुई हैं। गोपियों के हृदय पटल पर भगवान की अनंत अनंत लीलाएं छपी हुई हैं, छिपी हुई हैं। उद्धव समझ गया कि इनको लीलाओं के माध्यम से निर्गुण और सगुण की उपासना करके मुझे इनको समझाना है। उसी समय उद्धव वहां पर प्रकट हुए। उद्धव ने सभी गोपियों को प्रणाम किया कि गोपियों, मैं श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा से भेजा हुआ उनका दूत हूं और उन्होंने आपके नाम से यह पत्र दिया है। गोपियों ने सुना श्री कृष्ण ने हमको पत्र लिखा है। एक गोपी ने झपट्टा मार के पत्र उद्धव के हाथ से ले लिया, दूसरी गोपी आई, उसने उसके हाथ से झपट्टा मार के पत्र ले लिया। झपटा झपटी में पत्र के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। सारे गोपियों ने वह पत्र के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे किए, उद्धव के हाथ पर रख दिए। उद्धव, श्री कृष्ण का पत्र हमने पढ़ भी लिया और यह उत्तर है हमारा। उद्धव ने कहा, गोपियों, तुम श्री कृष्ण को साधारण पुरुष मानती हो क्योंकि तुम श्री कृष्ण से प्रेम करती हो। तुम्हारे प्रेम के कारण तुम श्री कृष्ण से साधारण संबंध मानती हो, सांसारिक संबंध मानती हो। श्री कृष्ण सांसारिक नहीं है। यदि प्रेम मार्ग में हम जाकर के भगवान का दर्शन करना चाहें, प्रेम मार्ग में यदि श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहें, तो श्री कृष्ण का स्वरूप जो है सगुण स्वरूप है। और यदि भक्ति मार्ग में हम जाना चाहें तो श्री कृष्ण का स्वरूप निर्गुण स्वरूप है। अनेक लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण तुम्हारे मध्य में सगुण स्वरूप लेकर के आए थे, लेकिन वह श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप नहीं है। श्री कृष्ण का वास्तविक स्वरूप तो निर्गुण है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से श्री कृष्ण की उपासना को प्राप्त किया जा सकता है। और निर्गुण उपासना करने के लिए, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गोपियों अपने मन को साधना पड़ता है। जो बात भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कही थी, वही बात आज उद्धव गोपियों से कह रहे हैं कि गोपियों, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जीव को सबसे पहले मन श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित करना पड़ता है। गोपियों ने पूछा, उद्धव, एक मनुष्य के पास कितने मन होते हैं? उद्धव, मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव, मन न भये 10-20। उद्धव, हमारे पास तो एक मन था, वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। और उद्धव तू सगुण की बात करता है। भगवान की इस सृष्टि में जितने भी दिव्य अलौकिक गुण हैं, वो दिव्य अलौकिक सारे के सारे गुण हमारे श्री कृष्ण में मौजूद थे, इसलिए हम श्री कृष्ण को सगुण मानते हैं। और उद्धव तो निर्गुण की बात करता है। तो उद्धव, हमारे श्री कृष्ण के अंदर कोई भी सांसारिक गुण नहीं था। श्री कृष्ण के अंदर कोई भी सांसारिक गुण नहीं था उद्धव, इसलिए कोई गुण न होने के कारण श्री कृष्ण निर्गुण थे। उद्धव, किन हाथों से श्री कृष्ण हमारी मटकी तक पहुंचते थे, यह गुण तुमने आज तक नहीं समझा है। किन पैरों से चल करके श्री कृष्ण हमारी मटकी तक पहुंचते थे, यह गुण तुमने आज तक नहीं देखा है। यह मटकी फोड़ना, मटकी से निकाल करके छीके पर चढ़ करके माखन खाना,
अपने पैरों से चल करके मटकी तक पहुंचना, ये तुम्हारे ब्रह्म ने ये गुण कहां से सीखा था? उद्धव, हमने तुम्हारे ब्रह्म को इन वृंदावन की गलियों में गौओं के पीछे चलते हुए देखा है। उद्धव, इस वृंदावन में तुम्हारे ब्रह्म को हमने धूल दूषित होते हुए देखा है। उद्धव, ये ब्रज है। उद्धव, यहां प्रेम बहता है। इस ब्रज की प्रेम रूपी रज में आकर के तुम्हारा ब्रह्म धूल दूषित होता था। उद्धव, इस ब्रज की रज में तुम्हारा ब्रह्म आकर के इन गलियों में चक्कर लगाता था। उद्धव निरुत्तर हो गया। ब्रह्म की जो व्याख्या गोपियों ने की श्रीमद् भागवत में, भगवान सुखदेव ने बहुत विस्तृत व्याख्या की है। ब्रह्म का जो निरूपण भगवान सुखदेव ने किया है, और ब्रह्म के नगुण, सगुण और निर्गुण रूप का जो निरूपण गोपियों ने उद्धव को समझाया है, उद्धव निरुत्तर हो गया। उद्धव, यदि ब्रह्म को पहचानना चाहते हो, यदि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, यदि ब्रह्म से अपना सानिध्य चाहते हो, तो तुम इन ज्ञान की बातों को एक तरफ लगा दो, प्रेम के मार्ग पे आ जाओ। जिस दिन तुम प्रेम के मार्ग पे आ जाओगे उद्धव, उस दिन तुम्हारा ब्रह्म से परिचय हो जाएगा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सौदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है।
नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर